Naveen and I'm from Sargodha Medical College 3rd year MBBS. Today I am going to discuss some things about MCAT chemistry. So if I talk about chemistry is a very easy subject. केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बायो, क्योंकि बायो के अंदर आपको पता है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है फेडरल के अंदर और पीटीबी के अंदर कोई आपको कभी फेडरल से एमसीक्यू आ जाता है, यू डोंट नो कि क्या आंसर लगाना है। इस तरह फिजिक्स के अंदर अगर आप एक भी कैलकुलेशन गलत कर देते हैं तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के अंदर भी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आप अपनी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपकी फिजिक्स पे बहुत अच्छी ट्रिप हो जाती है। अगर आप जो है वो फेडरल और पंजाब को साथ साथ लेके चलो तो आप बायो के अंदर फुल मार्क्स ले सकते हैं। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री ये है कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि आपने केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो ये है कि आपने लेक्चर्स लेने होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के आपने लेक्चर लेने हैं जब भी आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने एफएससी के हिसाब से पढ़ा हुआ है, अब आपने एमडीकेट के हिसाब से करना है। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप लेक्चर लें। अगर लेक्चर्स की बात करें तो किप्स के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं, किप्स के लेक्चर्स आर नो डाउट बहुत अच्छे हैं। आप किप्स के लेक्चर लें, आप नोट करें लेक्चर को नोट करने के बाद आप अपनी बुक को रीड करें। जब आप बुक को रीड करें तो आपको ईच एंड एवरी लाइन का पता होना चाहिए कि ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है। किसी भी लाइन को पढ़ के स्किप नहीं कर देना, बहुत सुकून से किसी जहाँ पे शोर ना हो वहाँ पे बैठ के पढ़ें, ठीक है। और जो है फोकस से पढ़ें, अटेंशन से पढ़ें कि ये लाइन लिखी हुई है। आप आगे ना जाए जब तक आपको पता ना चले ये लाइन क्यों लिखी हुई है, आपको हर लाइन का पता होना चाहिए, ठीक है। आप अपने लेक्चर जो आपने नोट किए हैं आप उसको बुक के ऊपर शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपके पास एंड डे पे जो है वो सारी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो आपने अपनी एक बुक पढ़नी होती है। तो आपने जो लेक्चर लिया है आप उसको बुक के ऊपर कन्वर्ट करें, सारा बुक के ऊपर लिखें, फिर आप बुक को रीड करें और आप जो है इंटरप्रेट करें। आपने लेक्चर में जो बात सुनी है जो बुक के अंदर लिखी हुई, अगर कोई नई बात समझ आती है तो किसी से पूछें या फिर गूगल कर लें कि ये ऐसे क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जब बुक को पढ़ना है आपने साथ ही बुक की समरी पढ़ लेनी है, बुक के की पॉइंट्स आपने नहीं छोड़ने, बुक की एक्सरसाइज आपने नहीं छोड़नी, बुक के एमसीक्यूज आपको फिंगर टिप्स के हों, बल्कि जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में वो आपको सॉल्व करने भी आने चाहिए। चाहे कैलकुलेशन बड़ी है या कैलकुलेशन छोटी है, आपको उसको हाथ से करना आना चाहिए। आई नो कैलकुलेटर वाली भी होती है लेकिन आप उसको हाथ से सॉल्व करें, ठीक है। एंड पे जाके आपकी कोई डिवीजन आ जाती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो इतनी लंबी होती नहीं है आपकी कैलकुलेशन के अंदर। आपके अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है तो उसके भी ट्रिक्स होते हैं। डिवीजन आ रही है तो आप पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स जो है वो ले लें, वहाँ तक आप जो है वो डिवीजन करें। आपको ये हाथ से सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि यूएचएस ने टेस्ट बना रहे हैं तो यूएचएस आपको किसी भी तरह का जो एमसीक्यू दे सकता है, ठीक है। कोई भी आपको बुक की कैलकुलेशन बुक का एमसीक्यू उठा के दे सकते हैं, चाहे उसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी लिखी हो। वैल्यू वो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन कभी कभी वो पूरा का पूरा इसी तरह से उठा के दे देते हैं, इसलिए आपने हाथ से अपने सॉल्व करके करने की कोशिश करनी है। आपने शॉर्ट आंसर सारे करने हैं, ठीक है। जो भी आप एफएससी की बुक्स यूज़ करते हैं आप अपना कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसका पहले तो आप याद करते थे ना शॉर्ट आंसर, अब आपने शॉर्ट आंसर को समझना है कि इसका ये आंसर क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है प्रैक्टिस। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप किप्स जा रहे हैं, स्टेप जा रहे हैं या स्टार जा रहे हैं या फिर आप घर में तैयारी कर रहे हैं, आप सही एमडीकेट का अगर जो है वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है हम सारे आपके पास टेस्ट आ जाते हैं किप्स के स्टेप के स्टार्ट। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लेक्चर चाहे आप एक अकेडमी का लें, आप किप्स जा रहे हैं तो आप किप्स का लें, अगर आप स्टेप जा रहे हैं तो आप स्टेप का लेक्चर ज़रूर ले रहे होंगे, ठीक है। स्टेप के लेक्चर्स ये है कि बहुत अच्छे हैं, बस आप अपना लेक्चर इस तरह देते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टेप जो है वो आपको लेक्चर इस तरह देता है कि आपका स्टेप का टेस्ट सॉल्व हो जाता है। लेकिन एमकेट के लिए मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। स्टेप का ये स्टेप के टेस्ट आप बहुत अच्छे सॉल्व कर लेते हो, बाकी स्टार का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो जब भी आप मतलब करते हैं ना प्रैक्टिस करनी होती है आपने, तो प्रैक्टिस का ये है आपने हर कैटेगरी का टेस्ट सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप किप्स से आ रहे हो तो आपको किप्स का आइडिया हो जाता है, किप्स ने ये एमसीक्यू बनाया, किप्स का ये माइंड सेट है, उन्होंने इस तरह का एमसीक्यू बनाना होता है। अगर आप जो है वो स्टेप में जाते हो स्टेप का भी आपको माइंड सेट पता चल जाता है, 5-6 टेस्ट देके कि ये इस तरह के एमसीक्यू बनाते हैं, इनका ये वाला आंसर होता है, ये इस तरह का ट्रिक यूज़ करते हैं। तो आपने हर तरह का पेपर सॉल्व करना है, हर तरह का माइंडसेट वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है कि इसके स्टेप के स्टार्ट में जब भी आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है आपने लेक्चर्स लेने हैं, जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप के लेक्चर ले रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने आप को असेस करना है कि आप लेक्चर लेने के बाद बुक को पढ़ने के बाद आप हर अकेडमी का टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप स्टेप के लेक्चर लेने के बाद सिर्फ स्टेप का सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर आप किप्स का लेक्चर लेने के बाद सिर्फ किप्स का टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हैं तो भी कोई मसला है, ठीक है।
तो आपके हर एकेडमी का टेस्ट सॉल्व करना है। आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप देखें, ठीक है, आप पहले उसका आंसर खुद से सोचें, फिर आप देखें लोग क्या उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, क्या लोगों की अप्रोच है। इसी तरह आपको फेसबुक पे कोई मिलता है तो फेसबुक पे आप खुद गुजारे ना, आप देखें कि आपने क्या आंसर सोचा, लोग क्या सही जवाब क्या है उसका, ठीक है, लोग क्या दे रहे हैं, तो आपने कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अपनी बुक से पढ़ें, ठीक है, टिप्स के लेक्चर लें, स्टेप के लेक्चर लें, जो भी लेक्चर लेने हैं, लेकिन उसके बाद आपके हर किस्म का टेस्ट सॉल्व होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं बता रही थी कि आपने जब टेस्ट सॉल्व करना है तो आपके साथ ही पीएमसी के पास पेपर भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक सीक्वेंस में बताऊँ कि आपने क्या क्या करना है, तो आपने सबसे पहले लेक्चर लेना है, ठीक है, उसके बाद आपने लेक्चर को बुक के ऊपर नोट करना है, फिर आपने अपनी बुक रीड करनी है, बुक रीड करनी है तो आपने साथ ही जो है वो बुक के एमसीक्यू, बुक के शॉर्ट आंसर्स, बुक की एक्सरसाइज और बुक के जो की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के अंदर आपने किक स्टेप स्टार सबके प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप पीएमसी के पास पेपर सॉल्व करें और आप यूएचएस के पास पेपर सॉल्व करें, टॉपिकल पास पेपर जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आप अपनी बुक से पढ़ें, ठीक है। फेडरल तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट तकरीबन सेम होता है। अगर कैटलिस्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा भाई, तो कहीं पे 150 लिखा हो, कहीं पे 200 लिखा हो, तो रेंज 150 to 200 होती है। जैसे निकल वाला है कि मैं अगर बात करूँ, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। फेडरल की आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बुक पे जो है फोकस करें, आप बुक के एमसीक्यू सबको सॉल्व करें। आप ये कर सकते हैं कि आप फेडरल की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लें, ठीक है। फेडरल के की पॉइंट्स पढ़ लें, पूरी बुक ना पढ़ें। फेडरल के अगर कोई फ्लो चार्ट बना हुआ है, कोई रिएक्शन दिया हो, तो आप उसको एक नज़र देख लें, ठीक है। आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी केमिस्ट्री के लिए। अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगी कि थोड़े से चैप्टर्स हैं ना इनऑर्गेनिक के, पीरियोडिक टेबल है, एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कुछ इस तरह के शायद 4 ही चैप्टर्स आपके बनते हैं एसएससी की बुक से, ठीक है। तो आपने जो है ना वो आपने फेडरल से एक बार देख लेंगे, ठीक है। कुछ यूजेस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ जो है वो आपका कलर जो देते हैं कंपाउंड्स उसका डिफरेंस हो सकता है, तो उसको एक दफ़ा वहाँ से टैली कर लेना, ठीक है। हो सकता है वहाँ से एमसीक्यू बन जाए। तो अगर आपको कोई कंट्रोवर्सी आती है तो आप फेडरल को करें, ठीक है, चूज़, क्योंकि अगर आपको जैसे एमसीक्यू दे रहा है उसके अंदर ऐसा आंसर भी है जो आपने फेडरल की बुक में पढ़ा था, तो इसका मतलब है कि उसने फेडरल की बुक से ये एमसीक्यू उठाया है, तो आप फेडरल को टिक करेंगे। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको फेडरल भी आप पढ़ लें, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज फेडरल के भी आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, वो नहीं कह रही शॉर्ट आंसर भी करें और सारा कुछ करें, न्यूमेरिकल्स भी करें, सिर्फ एमसीक्यूज वो आपने फेडरल के कर लेने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कंसेप्ट है, बहुत कैलकुलेशंस आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, चैप्टर नंबर 3 में है, 4 में है और 6 में है, केमिकल बॉन्डिंग 7 में है, आपके 8 में भी है, आपके 10 में भी है, आपके 11 के अंदर भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपका एज करने का तरीका ये, आपका कंसेप्ट जब बन जाए उसके बाद आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज, बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने फेडरल के भी सॉल्व करनी है, ठीक है, ताकि आपको हर तरह का कंसेप्ट आ जाए। आपने किक्स के टेस्ट सॉल्व करने हैं, स्टेप के टेस्ट सॉल्व करने हैं, स्टार्स के टेस्ट सॉल्व करने हैं, पीएमसी के पास पेपर करने हैं और आपने करना है यूएचएस के पास पेपर, ठीक है, उस जो से चैप्टर आप पढ़ते हैं। तो अगर तो आप अकेडमी जा रहे हो तो आप अकेडमी के साथ चलें, ठीक है। अगर आप अकेडमी के साथ नहीं चल पा रहे, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नो डाउट इसमें बहुत टाइम लगता है और आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपके 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए चैप्टर को पढ़ने में और लेक्चर लेने में, अगर आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अकेडमी जा रहे हो तो आप अकेडमी में लेक्चर सुनाते होंगे, ठीक है, तो आपने उस टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छी तरह आपने उसको नोट कर लेना, ठीक है, रजिस्टर के ऊपर, ताकि आप फ़ौरन से आके घर में बुक के ऊपर उसको नोट कर सकें। बाकी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो यकीनन आपका 1 घंटा गिब्स के टेस्ट में, 1 घंटा स्टेप के टेस्ट में, 1 घंटा उस दूसरे टेस्ट में, फिर आपने इनकी की चेक करनी है, आपने समझना है आपने क्या गलतियाँ की हैं, फिर आपने उन गलतियों को नोट करना है कि मैंने किस तरह की गलती की है, मैंने क्वेश्चन नहीं सही पढ़ा या मैंने ऑप्शन नहीं सारे देखे, मेरे से कैलकुलेशन गलत हो गई है, ठीक है। तो ये सारा कुछ, और बाकी जो अकेडमी जा रहे हैं उनके लिए तो ये वो अकेडमी से लेक्चर ले आएंगे, जो घर में पढ़ रहे हैं उन्होंने अपना शेड्यूल खुद बनाना होता है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप घर में पढ़ रहे हैं ना, तो आप अपना शेड्यूल, आप एक आइडिया ले लें टिप्स के शेड्यूल का या स्टेप के शेड्यूल का, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, यानी पहले कौन सा चैप्टर है, उसके बाद कौन सा चैप्टर, कितने दिन बाद वो टेस्ट लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। उसका आइडिया लेके आप अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं टिप्स के शेड्यूल के साथ साथ चले, ठीक है, कि आप टिप्स में ये वाला चैप्टर हुआ तो आप वही वाला चैप्टर तैयार कर लें, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपको उसी दिन अक्सर टेस्ट नहीं मिलता,
यानी कि इसमें अगर आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हुआ है तो आपको फौरन से वो टेस्ट नहीं मिल जाएगा, आपका तो पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा ना। अगर आपको 8 बजे टेस्ट मिल रहा होगा तो आप अपने शेड्यूल इस तरह से सेट कर सकते हैं कि अब देखिए हर जगह पे स्टार्ट हो गए हैं सेशन, तो आप अब से अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो आप अपने शेड्यूल इस तरह सेट करें कि जो अकेडमी में टेस्ट हो चुका है, जो चैप्टर हो चुका है, आप वो वाला पढ़ें ताकि आपके पास उसके टेस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, और बाकी जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस किस्म की गलतियाँ करें, आपने उनको नोट कर लेना है कि आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जो है वो यही है कि आपने मेहनत ही करनी होती है, बाकी अल्लाह ताला पे आपने छोड़ना है। अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे यकीन की बात होती है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने को कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि हम लोगों को जितना मर्जी करें लेकिन हमारे अंदर डीप इन आवर हार्ट में पता होता है कि हमने कहाँ पे कमी छोड़ी है, हमने कौन सी चीज़ कम की है। ठीक है, कहाँ पे हमारी कमी आ रही थी। तो वो जब आप लोग करते हैं तो अपने आप में कोशिश पूरी करनी है, बाकी आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना। ठीक है, जो अगर आपको नहीं मिल रहा, आपकी बहुत कोशिश और दुआ के बाद लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ज़ख़ीरा कर लिया आपकी दुआ को, क़यामत के दिन आप कभी भी लॉस पे नहीं होते। ठीक है, एज अ मुस्लिम हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी हमारे नुकसान नहीं करते, हम अपना नुकसान खुद कर लेते हैं, अल्लाह ताला नहीं करते। तो आपने मेहनत पूरी करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मैं 3rd ईयर एमबीबीएस में हूँ और मेरे एमटीकैट में मेरे एमटीकैट में 192 मार्क्स थे और मेरे एफएससी में 944 मार्क्स थे, और मेरा कुछ 2-3 ईयर्स के बाद एडमिशन हुआ था बिकॉज ऑफ लो एफएससी मार्क्स। तो ये है कि आप मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, और जब आप अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करते चलेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी बेस्ट ऑफ लक, और कहीं भी आपको मुश्किल आए तो आप नमाज से और कुरान से मदद लें। ठीक है, जब आप अगर रिपीटर्स की बात करें तो वो इस फेज़ में होते हैं, डिप्रेशन वाले फेज़ में होते हैं, कभी भी अपनी बुक्स को ना छोड़ें। ठीक है, हमारे सर होते हैं वो एक बात कहते हैं कि हमें भी है कि वो आप अपने डिप्रेशन में, अपनी सैडनेस में अपनी किताबों को ना छुड़ा करें कि आज मैं पढ़ नहीं सकती, अपने बिस्तर में ना लेटा करें, पर उठ जाया करें, नमाज़ पढ़ा करें और फिर अपना काम शुरू किया।